प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज यहाँ पर 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए जो मौजू है वो है चकबस्त की एक जो नज़म है, इसका नाम है राम चंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए। ये रामायण का एक सीन है। ये जो रामायण है, रामायण में रामचंद्र जी की हालत ज़िंदगी और उसके जंग व जदल के सारे जो वाक़ात हैं, हालात वाक़ात को बयान किया गया है। और इसी में से एक सीन जो है, एक हिस्सा जो है यहाँ पर चकबस्त ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जब रामचंद्र अपनी बाप के मर्ज़ी के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक बनवास के लिए चले गए, तो अपनी माँ से वो रुखसत लेते हुए कि किस तरीके से वो उसने ज़ब्त से काम लिया है और किस तरीके से उसकी माँ की आंखें अश्करेज़ हुई, इन चीज़ों को यहाँ पे बयान किया गया है। क्या जाने किस ख्याल में ये छः मिसरों पे मुश्तमिल है, छः मिसरों पे मुश्तमिल है और ये एक बंद होता है, आपको एक बंद की तशरीह करनी होती है। क्या जानिए किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरी नज़र दीदी हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों को बरी एक सर्द आ, दी गोशाए चश्म से इश्कों ने रुख गिरा, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोह तन ज़बान की तरह बोलने लगा। यहाँ पे शायर फरमाता है कि जब रामचंद्र जी अपनी माँ से रुखसत लेने के लिए गए, लेकिन वो मालूम नहीं किस ख्याल में गुम थी। हसरत भरी निगाह से अपने इस नूरी नज़र पर, हसरत भरी निगाह से अपने इस बेटे पर नज़र ली और उनकी लबों से एक जुम्बिश हुई और एक सर्द आहली उसने, एक आहली इंसान इस रामचंद्र जी की माँ ने, और आँखों के इन गोशों से आंसू बहने लगे और चेहरे का रंग उसका ये पूरा पता बता दिया था कि उसके अंदर इस वक्त क्या बीत रही है कि जब वो अपने बेटे से जुदा हो रही है। आखिर असी रियाज का कुफल दहन खुला, वह था कि माने ज़ख्म के बाबे सुकन खुला, एक दफ्तर मुजालिम चरखे कोहन खुला, अफसाने शदाए दंजो सकन खुला, दर्द दिल गरीब जो सरफ़ बयां हुआ, खूनी जिगर का रंग सका से आया हुआ। आखिर उसके जो इस असीर यास का जो इसने इस परेशानी, इस नाउमीदी का जो कैदी था, इस रंजो तकलीफ़ में जो कैदी था, आखिर उसका कफल खुल गया है। आखिर उसने अपने दिल का दहाना खोल दिया है। अपने ज़ुबान से उसने वो तमाम अल्फाज बोल दिए जिससे वहाँ पर हर तरफ कोहराम मच गया और हर कोई इंसान दर्द गम में मुब्तला हो गया और ऐसा लग रहा था कि वो अपने इस दर्द दिल की दास्तान बयान कर रहे थे। उसके अल्फाज नहीं थे बल्कि खून जिगर के टुकड़े वो वहाँ पे बयान करते थे। सुनकर ज़बां माँ की फरियाद दर्द खेज़, इस खस्त जाँ के दिल पे चली गम की तेग तेज़, आलिम में था फरेब की आँखों हो इश्करीज, लेकिन हज़ार ज़ब्त से रोने से की गुरेज, सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख कर माँ और मर न जाए। जहाँ रामचंद्र जी ने अपनी माँ की दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसने उसकी ये फरियाद सुनकर उसके दिल पर एक तेग चली, उसके दिल पर एक तलवार चली, उसको उसको ज़ब्त नहीं और उसकी आंखें अश्करेज़ हो गई, यानी उसकी आंखों से अब आंसू आने लगे। लेकिन उसने बहुत ही ज़ब्त किया, उसने ज़ब्त से काम लिया और शायद यही सोचा, उसने रोने से गुरेज किया, यही सोचा अगर मैंने रोया, अगर मैंने हिम्मत हारी, शायद मेरी माँ मेरी हालत देख कर मर जाएगी और ये मुझे नाशाद देखकर, ये मुझे नाखुश देखकर, ये मुझे मायूस देखकर खुश ये मर जाएगी। इसलिए रामचंद्र जी ने ज़ब्त से काम लेते हुए रोने से गुरेज किया। कहते थे लोग दिल के माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचना है अब बहाल, है किब्रिया की शान गुजरते हैं माह साल, खुद दिल से दर्द हिजर का कटता गया ख्याल, हाँ कुछ दिनों तो नवा मातम हुआ क्या, आखिर करो के बैठ गई और क्या क्या। ये लोग कहते थे इन दोनों माँ बापों के दरमियान, रामचंद्र जी की माँ और वालिद के को देख कर, और कहते हैं अब ये बेकस हो गए हैं, अब इनका कोई सहारा नहीं है, इनका बचना अब मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला की शान है, माह साल गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आखिर ये दर्द हिजर जुदाई का जो दर्द है वो कम होता जा रहा है। और कुछ दिन नवाह करते हैं, कुछ दिन मातम करते हैं, कुछ दिन आहुजारी करते हैं, लेकिन बाद में फिर इस दुनिया की इस लंगर में आकर अपने आप में मस्त हो जाते हैं और हर कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
یعنی انسان جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے کچھ دنوں کے لیے نوا ماتم ہو جاتا ہے، اور بعد میں جو انسان یہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہو کر اس غم کو بھول جاتے ہیں۔ اکثر یاز کرتے ہیں پھولوں پہ باغبان ہے، دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ بدلتا ہے ناگہان، وہ گل ہزاروں پہ دو میں جاتے ہیں رائگان، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دستیاس میں برگے خزاں کی طرح۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے دنیا کی بھی صفاتی کا ذکر بیان کرتے ہوئے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو باغبان ہوتے ہیں یہ یہ فخر کرتے ہیں کس پہ؟ اپنے ان پھولوں پہ۔ وہ یہ چاہتے ہیں جو دھوپ دن کو نکلتا ہے وہ بھی ان پھولوں کو پریشان کر دیتا ہے، رات کو شبنم ہوتی ہے وہ بھی ان کو پریشان کرتی ہے، لیکن جب آسمان اپنا ناگہانی رنگ بدلتا ہے تو پھول بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی چیز پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی نگاہ کرم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں، اگر جنگل ہو پہاڑ سفر ہو کہ ہر حذر، رہنا نہیں وہ حال میں بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نگاہ، اپنا سار و دار و مدار اپنی کار ساز پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر کہ اس کے لیے صحرا راجستھان بھی اس کے لیے چمن بن جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو، چاہے جنگل ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی سفر میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں سے باخبر رہتا ہے، اگر اس کا کرم شریک ہے تو انسان کو کوئی غم نہیں ہے، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ کا کرم شریک ساتھ ہو اس کے لیے دامانی دشت کا دامن، جنگل کا دامن ماں کے دامن سے کم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، باقی